चलिए यहाँ कंसंट्रेशन कीजिए। अब ये लास्ट एपिसोड है, ठीक है। अभी इसको हम लोग खत्म करते हैं। ओके, तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 4, ये ब्लड रिलेशन का लास्ट एपिसोड है, ठीक है। और इस लास्ट एपिसोड में हमने सारा बेसिक हमने किया। फर्स्ट एपिसोड में सारा ब्लड रिलेशन हमने सीखा, सारा हमने इनलॉ रिलेशन सीखा, हमने फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट सीखा, हमने इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो सीखा। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में हम लोग आ गए हैं, दैट इज पॉइंटिंग टू अ पर्सन, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा परेशान करता है, ऐसा स्टूडेंट लोग को लगता है, ठीक है ना। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को देख के ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत कुछ लोग होते हैं फेसबुक पे डाल देते हैं, बताओ ये को नाना का, काका का, मामा का, फूफा का, बेटी का, बहन का, फलना शादी हुआ तो ये तुम्हारा क्या लगेगा। मेरे को क्या मतलब है क्या लगेगा, क्यों जवाब दे तुम्हारा बात का हम। तो लेकिन यहाँ देना पड़ेगा, उपाय नहीं है क्योंकि एक नंबर लेना पड़ेगा ना, है ना। तो ये वो फेसबुक को वही जवाब देना, हम तेरा नौकर नहीं है। तो पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखिए। अब यहाँ सवाल पढ़िए। सवाल है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है, ऐसे पॉइंट कर रहा है, ए तू देख रहा है ऐसे करके, और कह रहा है अ मैन सेड, मैंने उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी, मेल पर्सन कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, भैया मेरा ना कोई भाई है और ना ही मेरा बहन है, बट दैट मैन्स फादर, दैट मतलब फोटो वाला, वो जो फोटो वाला आदमी का जो बाप है, इज माई फादर सन, वो मेरे पिताजी का बेटा है। तो खैर फिर भी सिंपल सा हुआ, घबराओ मत, ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन पढ़ के लग रहा है, बोल रहा है कि दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन एंड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। तो कह रहा है कि हुज फोटोग्राफ वाज इट, बोलता है फोटोग्राफ किसका है, ठीक है। तो अब ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे? इस सवालों को सॉल्व करने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनाओगे और बहुत मजा लेके बनाओगे। कैसे बनाएंगे देखो। क्या करना है, पहला स्टेप, कौन बोल रहा है पहले उसको ढूंढो। कौन बोल रहा है? मैन। कौन बोल रहा है? मैन, ठीक है। तो मैन अगर बोल रहा है तो इस सवाल में पूरे लाइन में ढूंढो कि इस तरह के वर्ड कहां पे हैं, माई या आई या मी या हिज या हर या फिर शी या फिर हिम, ऐसा कुछ वर्ड। हिम तो नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि यहां हम क्या बता रहे हैं, यहां हम बता रहे रिलेशन, ठीक है। रिलेशन में मी भी नहीं होता है, ठीक है, माई होता है, माइन होता है। तो आई, माई, हिज, हर, शी, ठीक है, कहां पे है। तो आप देखो, आपको दिखेगा कि माई कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। ये रहा माई। जैसे ही आपको माई दिख जाए तो बाबू को मत ढूंढिएगा, ठीक है। माई, माई मिल गया हमको। अब देखो माई, तो इस आपका जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा यहां से, पीछे तरफ से। कहां शुरू होगा? पीछे से स्टार्ट होगा। अब ध्यान दो, माई, माई का मतलब कौन? ये मैन जो कह रहा है, वो अपने लिए तो बोला ना। ये जो मैन जो कह रहा है कि आई हैव, आई कौन है? मैन है। आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मतलब फोटोग्राफ वाला, मैंने फोटोग्राफ में जो मैन है, फोटोग्राफ में जो आदमी है, उसका फादर, मेरे मैंने कौन? मैन। तो माई किसके लिए है? मैन के लिए। मेरे पिताजी का बेटा है। तो जहां पे ये माई हो, समझ जाओ बोलने वाला जो व्यक्ति है वो, उसके लिए ही माई इस्तेमाल हुआ। बस शुरू यहां से करना है। अब क्या करना है, माई बोला है तो माई कौन है? मैन है। तो यहां पे लिखो मैन, मैन। ये कौन है? माई। तो तुम्हारा हाथ रहेगा यहां। अब यहां शुरू करेंगे माई, माई का कौन? फादर। तो इसका कौन? फादर। तो दिस मैन इज हैविंग अ फादर। अब आप यहां पे हो, आप कहां पे हो? यहां पे हो, यहां रहो, यहां रहो। तो माई फादर हो गया। आपका उंगली कहां पे? यहां पे है। फिर क्या बोला है? सन, माई फादर, माई फादर का सन मतलब मैं। अब मैं क्यों? क्योंकि बोला है ना आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ना तो मेरा कोई भाई है
और ना ही मेरा कोई बहन है। अगर ऐसा बात नहीं बोलता तो माई फादर सन एक और बेटा हो सकता था जिसका मैं भाई होता, पर वो पहले ही बोल दिया कि मेरा ना कोई भाई है और मेरा ना कोई बहन है। इसका मतलब ये इकलौता औलाद है। तो माई मतलब हुआ मैन, माई फादर सन माने फिर नीचे, या अब यहां पे हो, अब यहां पे हो, उसके बाद क्या है, ये खत्म हो गया, फादर, क्या लिखा है यहां पे, इज माई फादर, उसके नीचे इसके पीछे क्या है, फादर। तो अब तुम यहां पे हो तो इसके यहां पे क्या होगा, फादर फिर कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तुम यहां पे थे ना। अब ये तो खत्म हो गया ना, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ये था माई हो गया, फादर्स हो गया, सन हो गया। अब पीछे की हो रहा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फादर। तुम्हारा उंगली कहाँ था, यहाँ था कि नहीं था। अब फादर कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। बोला दैट मैन्स फादर, यानी कि इस ये जो यहाँ पे आदमी है, यहाँ कौन है, यहाँ पे फादर। आई हैव नो ब्रदर सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो देखो मेरे फादर का बेटा यानी कि मैं, ठीक है, और उसका फिर कौन, फादर। यहां पे तुम हो, यहां फादर, यानी कि ये व्यक्ति हुआ, ठीक है। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, किसका फोटो है, यही है ना फोटो, किसका फोटो है, यहां बोला है मैन, ठीक है, ये रहा मैन। मैन मैंने कौन हो गया, माई फादर यहां पे आ गए, माई फादर सन ये हो गया, फिर फादर, फिर कौन है यहाँ पे, फादर। तो फिर ऊपर जाएंगे, यहां पे आ गए, ठीक है। तो पूछा है कि हुज फोटोग्राफ वाज इट, ये फोटोग्राफ किसका है, बोलने वाला तो ये है नहीं, इसका किसका फोटो है, हिज फादर का। और किसका फोटो होगा, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। माई यानी कि मैन, देख लेते हैं एक बार, माई फादर, माई फादर सन यानी कि वो मैन खुद, ठीक है, माई फादर, ठीक है, माई हो गया मैन, मैन का हो गया फादर, फादर का सन मैंने ये खुद, क्योंकि और कोई हो नहीं सकता, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। एंड फिर दिस मैन फादर, यानी फिर से वहां चले गए उसी जगह पे जहां पे आए थे। तो फोटोग्राफ किसका है, उसके फादर का ही है, और कुछ हो सकता है क्या, बोलो, गलती की है तो बोलो। माई यानी कि मैन सेड माई फादर, ये माई, माई फादर, माई फादर, माई फादर सन। तो माई फादर सन फिर से यही, यही क्यों होगा, क्योंकि ये बोला था आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, मेरा ना कोई भाई है ना ही मेरा कोई बहन है। अब उसके बाद ये लाइन जो पूरी खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म होने के बाद पीछे आएंगे ना, और पीछे क्या दिया हुआ है, फादर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फादर। तो लास्ट यही है खत्म। तो ये किसका फोटो है, इसके फादर का फोटो है, सन का फोटो नहीं है। आपको क्लियर हुआ बात, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अब एक लड़का सामने खड़ा है और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कौन कह रही है, बीना। बीना लड़की है, कह रही है कि ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना। देखो यहां पे बीना अगर है तो बीना ढूंढो माई, ये हुआ माई, तो बीना के लिए क्या आएगा, माई। तो हम यहां लिखते हैं बीना, लड़की है, ध्यान से देखिए, बीना क्या हुआ, लड़की हुआ। माई का कौन, ग्रैंडफादर, यानी बीना का ग्रैंडफादर, यानी बीना इज हैविंग अ फादर एंड दिस फादर इज हैविंग अ फादर। तो ये इसका क्या हुआ, ग्रैंडफादर। अब आप यहां पे हो, अब आप यहां पे हो, ये मेरा खत्म हो गया। अब यहां क्या बोला है, ओनली सन, ठीक है, इसका ओनली सन, इसका ओनली सन मतलब ये ओनली सन ये है। अब यहां पे हो और यहां से क्या बोला है फिर, ये ओनली सन में क्या क्या बोला है, सन, यानी इसका और क्या है, सन है, इसका यहां पे क्या है, सन है, हमें लिख दे रहे हैं सन, यही तो है, ठीक है। तो पूछा है, ये सन खत्म हो गया, तो पूछा है
ये जो लड़का है ये वीना का क्या है, ब्रदर, यानी दोनों क्या है, भाई बहन। आप देखो समझ में आया कि नहीं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना कहती है ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई। स्टार्ट कहां से होगा, माई से। और ये माई कौन है, जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है, वीना। तो वीना लिख दिए पहले, क्योंकि वीना माई के लिए क्या आएगा, वीना। अब माई के बाद क्या है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर 2 जनरेशन ऊपर होता है, तो वीना इज हैविंग अ फादर। और फिर फादर का फादर, तो ग्रैंडफादर। ये जो ग्रैंडफादर है, अब आपकी उंगली यहां पे है, तो ये खत्म होगा। अब पीछे की ओर जाओ, ओनली सन, तो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, यानी मेरा बाप, मेरा फादर। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा रे, मेरा पापा ही तो होगा। अब यहां पे हो, आपकी उंगली यहां पे है, तो ये खत्म हुआ। सन, क्या लिखा है यहाँ पे, सन, यानी मेरे फादर का सन, क्योंकि मैं तो बेटी हूं, तो मेरे फादर का क्या है, हैविंग अ सन। तो पूछा ये सन, जिसको हमने क्या बोला था, बॉय, जिसको हमने क्या बोला था, बॉय। इस बॉय का बीना से क्या रिलेशन है, दे आर सिबलिंग्स। ये कौन है, भाई है। आप देखो अच्छे से, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन। क्लियर हुआ। बहुत सारे सवाल है, टेंशन मत लो। चलो ये देखो, इंट्रोड्यूसिंग रीना, सामने रीना है, रीना को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन कह रहा है, मोनिका। तो मोनिका लड़की है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मोनिका के लिए माई या शी कहां पे है, हर कहां पे है। मोनिका कहती है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। यहां माई है, माई माने कौन, मोनिका। तो यहां पे हम लिखते हैं मोनिका। मोनिका फीमेल हुआ, माई, माई का खत्म। माई के बाद क्या है, माई फादर, तो मोनिका का बनाओ फादर। माई फादर्स ओनली डॉटर, तो माई फादर का ओनली डॉटर कौन है, मोनिका। ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, डॉटर, यानी इसका क्या है, एक डॉटर, एक बेटी है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में बोला, रीना के बारे में। ये कौन है, शी मतलब रीना, यही तो बोला है। ठीक है, क्या पूछा है, मोनिका रीना से क्या संबंध है, मोनिका रीना का क्या है, मदर। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। आपको मेरी बात समझ में आई। देख लीजिए क्या बोला था, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर, माई माने मोनिका, यहां देखो, माई माने कौन, मोनिका। माई फादर, ये हुआ मेरे पिताजी की इकलौती बेटी, यानी खुद मोनिका। और इस मोनिका की वो कौन है, बेटी है, लिखा है ना ओनली डॉटर, यानी कि शी माने कौन, रीना। तो पूछा मोनिका रीना क्या है, माँ है। देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। एक फोटोग्राफ में एक महिला है, मैंने पीछे से चलेंगे पहुंचेंगे फोटोग्राफ तक, आगे चलोगे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, तो एक फोटोग्राफ में एक महिला है, उस महिला की ओर इशारा करते हुए एक मैन, मैन कह रहा है शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ओनली सन। ठीक है, अब देखिए, बताइए अबे माई कहां पे है, ये रहा माई, ये माई कौन है, मैन। यहां बनाइए आप मैन, ये बन गया मेल। ये माई, माई मैंने कौन, माई वाइफ, माई वाइफ, यहां पे दैट इज दिस मैन इज हैविंग अ वाइफ, दिस मैन इज हैविंग अ वाइफ, और वाइफ का ओनली सन, यहां पे है सन। तो देखो माई से लेके यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला है, फादर, आपका पेन यहां था, इसका फादर कौन है, ये मैन, आपका पेंसिल यहां पे है, फादर का कौन, मदर, दिस पर्सन इज हैविंग अ मदर। अब आप यहां पे हो, ये वाला कौन है, वो वुमेन जो फोटोग्राफ में था। हो गया, खत्म। क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन, ये जो वुमेन है, ठीक है, इस मैन के साथ क्या रिलेशन है, ये इसकी मां है। बोलिए, कोई दिक्कत। तो यहां लिखा था माई, माई मतलब मैन, माने माई माने मैन, मेरा वाइफ हो गया ये, वाइफ का सन हो गया ये, सन का फादर हो गया ये मैन खुद, इस मैन का कौन, मदर मतलब ये। तो अब ये वुमेन इसका क्या है, मां है। क्लियर। पॉइंटिंग टू अ जोकर, मधु सेज ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर ओनली सिस्टर इन लॉ।
हिंदी में अगर पढ़े ना, वो बेटा है मेरे पिताजी के भाई का इकलौती साली का। बताओ, खा पी के काम नहीं है, यही करते रहे खाली। हाँ, तो यहाँ क्या दिया है, माई। माई माने कौन है, मधु। तो यहां बनाओ मधु, ये रहा मधु। माई के बाद क्या है, फादर, तो मधु का फादर, मधु इज हैविंग अ फादर। मधु इज हैविंग अ फादर। फादर का कौन, फादर का ब्रदर, ये रहा ब्रदर। ब्रदर का, now this brother is calling someone as a sister in law। इसका भाई है ये, आपका उंगली यहां पे है, और ये किसको, ये किसी को सिस्टर इन लॉ कह रहा है। सिस्टर इन लॉ क्या होता है, ब्रदर्स वाइफ। तो ये ब्रदर है तो ब्रदर का वाइफ है, ठीक है, यानी यहां इसको, तो यहां होगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक खत्म। आज का क्या है, सन। नाउ शी इज हैविंग अ सन, सन। और यही क्या है आपका, जोकर। यही क्या है आपका, जोकर। खत्म हो गया, ही इज अ सन। आपसे क्या पूछा है, ये जो जोकर है इसका मधु से क्या रिलेशन है, बताइए क्या है ये, भाई है, क्या है इसका, इज द ब्रदर। हार्ड है, तो फिर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आपको टेक्निक समझना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करना है। चलो इसको देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज, अ मैन सेज, मतलब पहले यह मैन लिख देते हैं, नहीं कि खोजना ही पड़ेगा मैन के लिए। माई या हीज कहाँ पे है, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर। दिख रहा है, मतलब वो माँ है मेरी बहू के हस्बैंड के इकलौती बहन की। बताओ, ठीक है। तो माई, ये रहा माई। माई कौन, माई डॉटर इन लॉ। नाउ दिस मैन इज कॉलिंग समवन बहू, डॉटर इन लॉ। तो अगर ये किसी को बहू बोलेगा, इसका मतलब इसका एक बेटा है, और इस बेटा क्या है, एक वाइफ है। ओनली इन दैट केस दिस मैन विल कॉल दिस लेडी और डॉटर इन लॉ। बिना बेटा का तू बहू कहां से ले आएगा बे, ठीक है। सो दिस मैन इज कॉलिंग समवन डॉटर इन लॉ। चलो, तो अब यहां पे हो, डॉटर इन लॉ का हस्बैंड, डॉटर इन लॉ का हस्बैंड मतलब उसका बेटा। अब यहां पे हो, इसका ओनली सिस्टर, इसका एक ही सिस्टर है, ये रहा सिस्टर। तो यहां तक खत्म हो गया, ये पूरा खत्म। आई क्या है, मदर। तो ये हो गया मदर। तो बताइए, ये अगर भाई बहन है और ये इसका माँ पे, तो इसका बाप हुआ। ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो पूछा है, ये जो वुमेन है जो लास्ट में मैंने बनाया, वुमेन, बोला है हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन। ये वुमेन इस मैन का क्या है, वाइफ। तो आप समझो, ये माई जो है ना, माई मैन इज कॉलिंग समवन डॉटर इन लॉ, किसी को बोलता है ये मेरी बहू है। अरे तुम किसी को बहू कैसे बोलेगा, तुम्हारा बेटा का पत्नी होगा। तो इसका बेटा बनाया, बेटे की पत्नी बनाया, तो बहू हो गया। बहू का हस्बैंड, तो बहू का मैंने उसका बेटा, ठीक है। इसका इकलौती बहन मतलब इसी का बेटी, और इस बेटी का माँ यानी कि इसका पत्नी। आया समझ में। सो पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेज, लिख देते हैं यहाँ पे वुमेन, बाद में तो लिखना ही पड़ेगा। ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ठीक है। माई, माई तो ये हुआ, माई ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब ये जो वुमेन है इसकी इकलौती बहू है, तो बेटा भी एक ही होगा। तो इसका कौन है, एक बेटा है, हाँ एक ही होगा, ठीक है। माई ओनली डॉटर इन लॉस, ये इसकी बहू ये, एंड इसका कौन, फादर इन लॉ, इसका ससुर यहां ऊपर होगा। इसका ससुर बनाने के लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा, हस्बैंड। दिस वुमेन इज कॉलिंग दिस लेडी या डॉटर इन लॉ, मतलब इसका बेटा का पत्नी, और इसका ससुर मतलब इसका पति। तो आपका पेन यहां पे है, ये पूरा खत्म हो गया। अब कौन है यहाँ पे, फादर। तो फादर ऐसा जाएगा, ठीक है। दिस पर्सन इज हैविंग अ फादर, यहां पे आप खत्म हो गए। और ये कौन है, वो फोटोग्राफ वाला मैन, फोटोग्राफ वाला मैन।
अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो मैन है, ये मैन इस वुमेन से क्या रिलेशन है बताइए। दिस मैन इज हैविंग अ सन, सन्स वाइफ, दिस मैन इज हैविंग अ सन, सन्स वाइफ, ठीक है। तो मैन इसका क्या लगेगा, फादर इन लॉ। तुम सिंसियरली बताओ, पढ़ के लग रहा है ना सॉल्व नहीं करेंगे, इतना खतरनाक है। हिंदी में तुम पढ़ो ना, वो पिता है मेरी इकलौती बहू के ससुर का, बाप रे, तो ऐसा नहीं बनाएंगे, पीछे से आएंगे, जो तरीका मैंने बताया है आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए, pointing to a man in a photograph, a woman says he is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father. मेरा इकलौता बेटे का पिताजी, तुम्हारा पत्नी ना हुआ, ठीक है। कौन बोल रहा है, वुमन, चलो यहां लिखो वुमन, और माई कहां पे है, ये रहा माई, माई ओनली सन्स फादर, तो मेरा एक ही बेटा है, मतलब बेटा एक ही है, और इसका फादर यहां होगा फादर, यानी कि दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ। का पेन यहां पे, ये खत्म। बोल रहा है डॉटर इन लॉ, ना दिस पर्सन इज कॉलिंग समवन डॉटर इन लॉ, इसका मतलब बेटी की पत्नी। अब आप यहां पे हो, डॉटर इन लॉ का कौन, सन, दिस लेडी इज हैविंग अ सन, यही लास्ट था, ये रहा, ये था कौन, मैन, मैन, वो जो मैन था फोटोग्राफ में, ठीक है। यहां पे खत्म हो गया। अब से क्या पूछा है, हाउ इज दिस मैन रिलेट टू वुमेन, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तो ये मैन इसका क्या है, ग्रैंड मैन, वुमेन का क्या है, ग्रैंडसन। हाँ, एग्जाम में ना सही करके भी गलत करके आ जाओगे, ठीक है ना। मैन का वुमेन से क्या रिलेशन है, या ये वुमेन इसको क्या कह के पुकारेगी, ठीक है, समझ में, तो ये ग्रैंडसन हुआ। अगर पूछता हाउ वुमेन इज इट टू द मैन, तब बोलते ग्रैंड मदर। क्लियर हुआ, चलो। Pointing to a woman in a photograph, a man says, she is the sister-in-law of the only daughter of my mother-in-law's husband. और कौन बोल रहा है, मैन, और फोटोग्राफ में कौन है, वुमेन, तो मैन बोल रहा है। अब मैन यहां पे लिख ही दो, ये हो गया मैन, और माई कहां पे है, ये रहा माई, माई मदर इन लॉ, ये किसी को मदर इन लॉ बोल रहा है, सासू माँ, इसका मतलब इसका वाइफ होगा, हाँ, दिस मैन इज हैविंग अ वाइफ एंड दिस वाइफ इज हैविंग अ मदर, तभी तो बोलेंगे ना मदर इन लॉ। तो देखो, दिस मैन इज कॉलिंग समवन अ मदर इन लॉ, ये किसी को अपना सास बोल रहा है। सास कौन होता है, पत्नी का माँ, पत्नी का माँ। उसके बाद मदर इन लॉ कौन, हस्बैंड, मदर इन लॉ का हस्बैंड, ठीक है, इसका हस्बैंड ये रहा। अब यहां पे हो, लेकिन ये पूरा खत्म, क्या बोला है, ओनली डॉटर, तो भैया इसका ओनली डॉटर कौन है, यही है। अब फिर से यहां पे आ गए, और कुछ है, ओनली डॉटर सिस्टर इन लॉ। अब यहां पे हो ना, ना ये जो है किसी को सिस्टर इन लॉ कह रही है, ये किसको बोलेगी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड के सिस्टर को ही ये क्या कहेगी कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो आप फाइनली यहां पे आ गए, और यही वो कौन था, वुमेन, कौन था, वुमेन। तो सवाल ये है कि ये वुमेन इसका, ये वुमेन मैन का क्या है, सिस्टर है। बोलिए, आपको समझ में आया, क्लियर हो गया, तो अब तो आसान लग रहा है, ठीक है। तुम ना अमरीश पुरी की आवाज में मत बोला करो, कभी कभी डर लगता है, जो सर पढ़ा रहे तो जान लेगा क्या। आगे देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड, फोटोग्राफ में कौन है, मैन, और बोल कौन रहा है, वुमेन, तो वुमेन, चलो भैया बना दिए वुमेन। कह रही है ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। तो माई, माई माने कौन, वुमेन, माई का कौन, ओन फादर इन लॉ, मेरा अपना ससुर,
तो अगर इसका ससुर है तो इसका कौन होगा? इसका हस्बैंड होगा, ये रहा हस्बैंड, और हस्बैंड का कौन होगा? फादर। तो दिस वुमेन जो है इसको क्या बोल रही है? फादर इन लॉ। तो यहां तक खत्म हुआ। अब कौन है? ग्रैंडसन। तुम यहां हो और ये किसी को ग्रैंडसन बोल रहा है। ग्रैंडसन कब बोलेगा? सन का सन, सन का सन, ये कौन हुआ? ग्रैंडसन। अब आप यहां पे हो ओनली ग्रैंडसन, उसका कौन? वाइफ, इसका वाइफ। यहां पे हो, उसका कौन? उसका फादर इन लॉ। इसका फादर इन लॉ कौन होगा? ये हस्बैंड्स फादर। ये किसी को फादर इन लॉ बोल रही है तो हस्बैंड्स फादर यहां पे आ गया, खत्म। ये हो गया वो मैन जो फोटोग्राफ में था। अब पूछा है कि जो मैन है इसका वुमेन से क्या रिलेशन है? ये जो मैन है इसका वुमेन से क्या रिलेशन है? हस्बैंड। समझ में? माई यानी कि वुमेन, दिस वुमेन का कौन? फादर इन लॉ। वुमेन का हस्बैंड, हस्बैंड का फादर, फादर इन लॉ। अब बोल रहा है इस फादर इन लॉ कौन? ओनली ग्रैंडसन। ओनली ग्रैंडसन मतलब सन का सन, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का कौन? वाइफ, वाइफ। इस वाइफ का फादर इन लॉ माने हस्बैंड का फादर। यही था वो फोटोग्राफ में मैन। इस मैन का इस वुमेन से क्या रिलेशन है? हस्बैंड है। क्लियर हो गया? तो ये था पॉइंटिंग टू अ पर्सन का जो क्वेश्चन है, जो आपके अभी दूंगा आज मैं, बहुत भरा हुआ है बहुत सारा। इसको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है, और 3 क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं जो आप बाद में इसको देख के, ठीक है, इसका आंसर देना कि इनके आंसर क्या होंगे। जहां पे एक है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी अरुण सेड शी इज द मदर ऑफ माय ब्रदर सन्स वाइफ, हाउ लेडी रिलेट टू द ब्रदर सन, ये एक हुआ। दूसरा है ये वाला, pointing to a man in a photograph, woman said his brother's father is the only son of my grandfather। तो women का man से क्या relation है? And I think this is the last question कि pointing to a gentleman, Shalini says his only brother is the father of my son's father। how is the gentleman जो है शालिनी से क्या relation है? ठीक है। So this is the class, 4th class blood relation class is over। पूरा chapter आपका close हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए। आई थिंक कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन का जो सवाल होता है जो काफी टिपिकल और डिफिकल्ट माना जाता है, इन समहाउ इन सम केसेस लोग समझते हैं कि कभी टाइम कंज्यूमिंग है, but it is not of that type of that nature। It is very easy if you know the correct approach to solve a question। So this is how your approach should be to solve the questions from the category of pointing to a person। तो किसी की तरफ इशारा करके जो हम उसका रिलेशन बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है। आई होप कर पाओगे। So this is the last class of blood relation। So thank you very much।